मेरी समझ ये है कि जनतंत्र इज जस्ट अबाउट एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शंस। अगर आप अपने चॉइसेस को, अगर आप अपने इच्छाओं को, अगर आप अपने मत को व्यक्त कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, वो जनतंत्र है। जहाँ पे जनता या लोग या व्यक्ति या समाज अपने मत को व्यक्त कर सकता हो और व्यक्त करने के लिए उसके पास चैनल्स उपलब्ध हों, उसके पास जरिए उपलब्ध हों जहाँ से वो अपने मत को व्यक्त कर सकता हो, तो वहाँ जनतंत्र अपने आप ही समृद्ध हो जाता है। आप भी ऐसा मानते हैं? डू यू बिलीव दिस? तो जब इसकी बात करते हैं तो मैं तो एक प्रश्न आपसे करूंगा, उसके बाद अपनी बात करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम आज जनतंत्र की बात कर रहे हैं और युवा में जनतंत्र की बात करते हैं और जनतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, तो युवाओं की दृष्टि से, आप लोगों की दृष्टि से एक जनतंत्र को समृद्ध होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? कौन बताएगा? मैं आपकी बात, हाँ बताइए प्लीज़। इफ़ यू हैव अ माइक यू कैन होल्ड इट और यू कैन शाउट। बोलिए श्रीमान। हाँ बताएं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता, वो सबसे मुख्य बिंदु है किसी भी जनतांत्रिक जो भी संस्था है उसको चलाने के लिए, या उसका जो मूलभूत तत्व। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ बताएं। नेक्स्ट कोई एक तो ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ये लगता है कि एक जनतंत्र में स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है। अगर हम आज़ादी के 70 साल से ऊपर अगर हम आज मना रहे हैं तो स्वतंत्र तो हम हैं, बोलने के लिए भी और अपने कार्य करने के लिए भी। लेकिन एक युवा को सबसे पहले जागरूक होना होगा, जागरूक अपने जनतंत्र के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने हर राइट के लिए, और साथ ही अपनी एक ड्यूटी के लिए भी। जिस दिन हम जागरूक हो गए सर, उस दिन शायद हम उस स्वतंत्रता का अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जागरूकता, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। और उसमें दोनों बात आ गई। आपने दोनों अच्छी बात कही कि न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपने कर्तव्यों के लिए भी। संविधान के प्रति जागरूकता, राष्ट्र के प्रति जागरूकता, समाज के प्रति हमारी चीज जागरूकता, एक अच्छी बात है। एक्सप्रेशन से थोड़ा सा हम नीचे चले गए, और बताएं। सर, जैसा कि लोकतंत्र का अर्थ ही यह होता है कि मतलब जनता की आवाज़, और उसी आधार पर हमने लोकतांत्रिक विधियों को अपनाया हुआ है, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, तो उनमें जनता की आवाज़ को तो रखना ही है सामने, क्योंकि वो तो हमें अधिकार दिए ही हुए हैं। बाकी चाहे संसद हो, चाहे ऊपर कहीं भी, चाहे विधानसभा हो, संसद हो या कोई, तो वहाँ नीचे वर्ग से भी लोग जाना चाहिए, उनकी आवाज़ भी पहुँचनी चाहिए। जैसे कि आप सर सर्विस में हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो एरियाज हैं जिन्हें हम वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाती उस स्तर तक, तो उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए हर जगह सर, हर लेवल पे। तो यही लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ हुआ सर, इस लोकतंत्र की। मतलब मैं आपको अगर एक्सप्रेस करूं या रिफ्रेश कर दूं तो समावेशी होना चाहिए, समावेशी, इंटीग्रेटेड है, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, जहाँ पे सब समाज के वर्ग, समाज के सभी लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व दे सकें, अपनी बात को कह सकें। और कोई जोड़ना चाहेगा इसमें? हाँ बताएं। नमस्कार सर। इसमें जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वोट डाल के बैठ जाए वो नहीं चलेगा। हमको हर कार्य में जो सरकार से हो जाता है, सरकार से हाथ जोड़ के हमको भागीदारी करना पड़ता है, और इसी से सफलता होता है। जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन। यस प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अमंग्स द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, सो दैट सिटीजन्स को पता चलेगा कि एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या। अगर वो सब होगा तो ऑटोमेटिकली सिटीजन्स अवेयर होंगे, और वो डायरेक्टली जो भी उनके बीच में डाउट या क्वेश्चन होंगे वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और